हेलो एवरीवन। इस टॉपिक में ऑब्जर्वेशन ऑफ रेनफॉल टॉपिक में लेने वाला हूँ। और ये जो टॉपिक है, अगर मैं बात करूँ, ये टॉपिक अगेन आपका रिलेटिव मोशन में ही आता है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप रिलेटिव मोशन के टॉपिक्स पढ़ते हो, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कितने वेक्टर्स के साथ आप डील कर रहे हो। एक बार आपको पता है कि आप किस किस वेक्टर के साथ डील कर रहे हो, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अराउंड 80% प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। फिर वो रिमेनिंग 20% जो है, वो उसमें तो इवन टीचर्स को भी टाइम लगता है करने में, तो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सो मैं स्टार्ट करूंगा टॉपिक के साथ। इट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ रेनफॉल। ऑब्जर्वेशन ऑफ रेनफॉल में क्या होता है कि हमें निकालना होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हमें निकालना होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अगर मैं रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करूं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो ये मैं लिख सकता हूं, इट इज सिंपली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यूजुअली हम क्या करते हैं, हम इस जी सबस्क्रिप्ट को नहीं लेते हैं, तो जी सबस्क्रिप्ट लेने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, और आपका इक्वेशन जो होगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है, आप इसको लिख सकते हो, इट इज सिंपली वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अच्छा, इसको आप और एक तरीके से लिख सकते हो, आप इसको यहाँ ट्रांसपोज करो, तो आपके पास यहाँ पे और एक फॉर्म जो इक्वेशन का आएगा, इट विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस आपका आएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपको देगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो दो तरीके हैं इसको समझने के, कि आप एग्जैक्टली इन दो वेक्टर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन करो तो आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मिलेगा। मगर ज्यादा अच्छा तरीका ये होता है कि आप मैन की वेलोसिटी के साथ रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन को जोड़ो, तो आपको एग्जैक्टली वेलोसिटी ऑफ रेन मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आपकी ये दो है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इनको मेमोराइज करो, आपको बस ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को ऐसे लिखते हैं। अगर ये पता है, इसको थोड़ा मैनिपुलेट आप खुद से कर सकते हो। अब मेन चीज ये है कि आप यहाँ पे एग्जैक्टली इन दो वेक्टर्स को ऐड करते हो और आपको ये वेक्टर मिल जाता है। अगर मैं बेसिक यहाँ पे तीन वेक्टर्स लूं, लेट अस एज्यूम मैं वी आर एम, वी एम और वी आर लेता हूं। तो आपका जो वी आर एम है, लेट अस एज्यूम कि आपका ये है वी आर एम। लेट अस एज्यूम दिस इज योर वी आर एम। तो ये वी आर एम वेक्टर मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, तो वी आर एम वेक्टर ड्रॉ हो गया। मगर सेम ऑर्डर में मुझे क्या लेना है फिर, वी एम वेक्टर। तो वी एम वेक्टर कुछ ऐसे होगा सेम ऑर्डर में, तो ये कुछ आपका वी एम वेक्टर होगा। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। अच्छा, अभी वेट करो, अभी वेट करो। अगेन मैं यहाँ पे वी आर एम लेता हूं, यहाँ पे, और फिलहाल के लिए मैं वीएम ऐसे भी तो ले सकता हूं। अब देखो, ये भी तो सेम ऑर्डर में है। दोनों चीजें हो सकती है, दो केसेस अराइज होते हैं। मुझे केसेस नहीं पढ़ाने, बट मैं दिखा रहा हूं दो चीजें क्या हो सकती है। तो ये दो सेम ऑर्डर में लेने हैं, ऐसे सेम ऑर्डर में लो, ऐसे सेम ऑर्डर में लो। मगर लास्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि वी आर आपको अपोजिट ऑर्डर में लेना होगा, तब जाके वो आपको रिजल्टेंट मिलेगा। दैट मीन्स वी आर के लिए क्या करोगे आप, वी आर के लिए आप अपोजिट ऑर्डर में ट्रायंगल को कंप्लीट करोगे। ये हो गया ट्रायंगल कंप्लीट, मगर ये हो गया अपोजिट ऑर्डर में कंप्लीट। ये देख लो जी, आप खुद देख सकते हो कि ये वेक्टर मैंने अपोजिट ऑर्डर में लिया, और यही आपका इस वक्त वी आर वेक्टर होगा। बेसिक वेक्टर्स पे जाओ। अगर वेक्टर्स नहीं आता है, नहीं आएगा समझ में। सो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दो को क्या लेना है, सेम ऑर्डर में, और फिर ट्राइंगल को आप क्लोज कर दोगे। मगर क्लोज करोगे एग्जैक्टली और एक वेक्टर से, जिसको लेना होता है किस ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में। वही रिप्रेजेंट किसको करेगा, वी आर वेक्टर को। जरा यहाँ पे कैसे वी आर वेक्टर रिप्रेजेंट होगा, आपका वी आर वेक्टर यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट होगा, अपोजिट ऑर्डर में। ये देख लो, ये सेम ऑर्डर में है। अगर मैं वेक्टर नीचे की तरफ ड्रॉ करूंगा, वो भी तो सेम ऑर्डर में आएगा, मगर आपको यहाँ अपोजिट ऑर्डर में लेना है, ये आपका वी आर वेक्टर होगा। तो सारी बात जो है एग्जैक्टली वो तीन वेक्टर्स पर है। ये तीन वेक्टर्स आपको नचाते हैं, क्योंकि इस पे इतने क्वेश्चंस बनते हैं और आप पूरा कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैं तो फिलहाल के लिए एक बेसिक सा क्वेश्चन लेने वाला हूं। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे एच सी वर्मा का है। ये एच सी वर्मा से क्वेश्चन लिया हुआ है। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करेंगे और वीडियो को कंक्लूड करेंगे। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस पे और कुछ क्वेश्चंस दिखाने जरूरी है, करने जरूरी है।
तो उसके लिए अलग अलग कुछ एक दो इलस्ट्रेशंस में और नेक्स्ट कुछ दिनों में वो भी मैं अपलोड कर लूँगा। और फिर वो इलस्ट्रेशंस भी जब आप करोगे और ये वाला पार्ट भी जब पढ़ोगे, आपको थोड़ा इस टॉपिक पे कमांड आएगा। तो चलो सोल्यूशन इसका करते हैं। A man standing on a road has to hold his umbrella at 30 डिग्री। तो एक मैन जो है वो रोड पे खड़ा है और उसका अम्ब्रेला जो अपना है अम्ब्रेला उसको वो 30 डिग्री पे रख देना है विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। तो अगर मैं एज्यूम करूं कि लेट्स एज्यूम ये वर्टिकल है, सो इसके रेस्पेक्ट में वो अम्ब्रेला ऐसे रखेगा 30 डिग्री पे विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, ऐसे कुछ। तो ब्लू कलर रिप्रेजेंट अम्ब्रेला को करता है, तो विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल वो ऐसे कुछ रखेगा अम्ब्रेला, तो ऐसे कुछ umbrella रहेगा। So a man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain away, ताकि उस पे कोई बारिश ना हो। He throws the umbrella, वो फेंक देता है अब umbrella, and then he starts running at 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर से वो दौड़ता है। तो दैट मीन्स कुछ नहीं, कम से कम इतना तो मुझे पता है ना कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको अब मैं वीएम सिर्फ लिखूंगा, इट इज गिवन, इट इज 10 किलोमीटर पर आवर। कम से कम इतना तो दिया है। और एक एंगल का इंफॉर्मेशन दिया है, 30 डिग्री एंगल का इंफॉर्मेशन दिया है। सो फर्दर क्या लिखा है यहाँ पे, ही फाइंड्स दैट, जब ना वो दौड़ना स्टार्ट करता है उसको लगता क्या है, लगने का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो हो गया लगना, उसको क्या लग रहा है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्चुअल वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन। मगर अगर आप वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की बात करोगे, दैट मीन्स कि मैन को लग क्या रहा है, वो ऑब्जर्व क्या कर रहा है। सो वही तो ये भी देखो इसका यहाँ पे, ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। ही फाइंड्स, सो उसको लग रहा है ये कि जो रेन ड्रॉप्स है वो वर्टिकली उसके हेड को हिट कर रहे हैं। तो एक चीज तो मैं बोल सकता हूं कि अगर वर्टिकली मैन को लग रहा है कि रेन वर्टिकली हिट कर रही है, दैट मीन्स लगने का मतलब कि जो आपके पास वी आर एम वेक्टर होगा वो तो वर्टिकल होगा। एक चीज तो ये 100% है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, मैन जो है यहाँ पे वो एग्जैक्टली 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो यहाँ पे चल रहा है। वापस इक्वेशन पे आ जाओ, वापस इक्वेशन पे आ जाओ। आप देख लो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन में आप जोड़ते हो ना वीएम वेक्टर, हाँ या ना, आप जोड़ते हो इसमें वीएम वेक्टर। और जब आप इसमें वीएम वेक्टर जोड़ते हो तो आपको क्या पता चलता है कि वी आर वेक्टर क्या है, यही है ना। सो आपको क्या करना है, लेट अस एज्यूम कि मैन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 किलोमीटर फिलहाल के लिए। सो दिस इज 10 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। अच्छा, मैंने क्यों इनको सेम ऑर्डर में लिया, मैंने क्यों सेम ऑर्डर में लिया, मैंने इसलिए सेम ऑर्डर में लिया क्योंकि ये इक्वेशन मुझे कहती है कि वी आर एम और वी एम को सेम, प्लस का मतलब इनको सेम ऑर्डर में लो। ठीक है, अब आप यहां पे ट्रायंगल को कंप्लीट करो। ट्रायंगल को कंप्लीट करोगे तो आपको वी आर वेक्टर भी खुद ब खुद मिल जाएगा। तो जरा बनाते हैं, जरा यहां पे बनाते हैं ये। सो सेम ऑर्डर, ये आपका होगा अपोजिट ऑर्डर, ये आपका अपोजिट ऑर्डर होगा। और एग्जैक्टली ये आपका होगा वी आर वेक्टर। और एग्जैक्टली अगर मैं बात यहां पे करूं, ये जो वी आर वेक्टर है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और आपको बोला गया है कि जो ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री विद द वर्टिकल। सो ये 30 डिग्री बना रहा है विद द वर्टिकल। तो मुश्किल नहीं होना चाहिए कुछ भी। एक बार और यहाँ पे थोड़ा सा कहूंगा, मैंने तो वी आर बनाया ना, मगर क्वेश्चन आपको खुद से बोल रहा है अ मैन इज स्टैंडिंग, वो बस एक जगह खड़ा है ऑन द रोड एंड ही होल्ड्स अम्ब्रेला एट 30 डिग्री, वो अपना अम्ब्रेला यहाँ पे होल्ड ऐसे कर रहा है। ये देख लो जी, ये मैन ने अपना अम्ब्रेला ऐसे पहले होल्ड किया हुआ है और रेन एग्जैक्टली 30 डिग्री पे आ रही है। फिर क्या हो गया, एग्जैक्टली मैन जो है वो पीछे की तरफ भागना स्टार्ट करा, जो कि इस सिनेरियो से समझ में आ रहा है। तो मैंने फिलहाल ये डायरेक्शन दिखाया, तो जैसे समझ में आ रहा है वो इस डायरेक्शन में भागने उसने स्टार्ट किया भागना विद 10 किलोमीटर पर आवर। तो उसको लगेगा, तो जो ही मैन यहां की तरफ भागा ना, तो एग्जैक्टली मैन जो है वो इस डायरेक्शन में भागा।
तो वो इस डायरेक्शन में आपका मैन भागा। तो एग्जैक्टली जब वो इस डायरेक्शन में भागा, उसको लग रहा है कि रेन अब वर्टिकली उस पे आ रही है। सो पहले समझो कि मैंने 3 वेक्टर्स बनाए कैसे, इसमें कोई प्रॉब्लम मत है। अब आप डायरेक्टली यहाँ पे देख लो, आपको निकालना क्या है, स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू रोड, वो तो होगा वी आर। स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू रोड तो यही होगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो ये है, दैट मींस वी आर आपको निकालना है। और आपको निकालना है स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, तो आपको वी आर एम निकालना है। सो आप क्या करोगे, आप सीधे इस ट्राइंगल में पहले साइन 30 डिग्री ले लो, विच इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आप खुद से देख सकते हो, परपेंडिकुलर तो 10 है, हाइपोटेन्यूज जो है आपका, हाइपोटेन्यूज ही आपका वी आर है, वेलोसिटी ऑफ रेन है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये। सो आप सीधे बोल सकते हो साइन 30 आपका 1/2 होता है, विच इज इक्वल टू 10/VR। सो आप यहाँ पे अगर वी आर निकालोगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो आपका 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ये बहुत इजी है। आप अब एच सी वर्मा चेक करना, आप बोलोगे वहां लिखा क्या है, वो समझ ही नहीं आएगा। बट है ये इजी, अगर आपने सच में ये समझा ना कि कैसे 3 वेक्टर्स ड्रॉ करने, एक बार वेक्टर्स ड्रॉ हुए फिर आप डायरेक्टली सब कुछ यहां से इंटरप्रेट कर सकते हो। अच्छा फर्दर देख लो, अगर मैं tan 30 डिग्री लिख दूं, तो tan 30 होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर आपका p बाई बेस होगा। सो परपेंडिकुलर आपका 10 है, बेस यहाँ पे आपका VRM है। सो अगेन आप tan 30 बोल सकते हो, वो तो 1/√3 होता है। सो देयर फोर VRM को यहाँ ट्रांसपोज करो तो आप, और √3 को यहाँ ट्रांसपोज करो, जो आपको VRM मिलेगा वो आपको मिलेगा 10√3। किलोमीटर्स में दिया है तो किलोमीटर पर आवर ही होगा, सॉरी। तो ये आपका रेन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रनिंग मैन है, ये आपका रेन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। सो ये आप डायरेक्टली देख सकते हो, क्वेश्चन कितना आसान है। मगर करना क्या है कि 3 वेक्टर्स को पहले एडजस्ट करो, उसके बाद आपको खुद मिलेगा, सब कुछ खुद मिलेगा। बस आपको ट्रायंगल को सॉल्व करना होता है, इस ट्रायंगल को सॉल्व करना होता है। मैं और कुछ क्वेश्चंस ले आऊंगा, और 2-3 इलस्ट्रेशंस लाऊंगा इस पे, सो दैट कि ये कॉन्सेप्ट जो है पूरा अच्छे से आपके साथ अटैच हो जाए। आज के लिए इतना काफी, टेक केयर।